So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to talk about some of top skills, which is totally worthful in 2023. Also, I selected some of best skill in my PPT, which will help you to grow in your career. Okay. So without wasting any time, let's start this video. I want to say one thing. If you are new on my channel, then please subscribe my channel. Okay. So let's start. So first number is a data analytics. Okay, data analytics and business analytics, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। बट हम इसमें डेटा एनालिटिक्स आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों आजकल के बैकग्राउंड में, आजकल के कॉर्पोरेट सेक्टर में ये दोनों चीजें बहुत जल्दी से ग्रो हो रही हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम डेटा एनालिटिक्स इज इंक्रीजिंग नाउडेज, कंपनीज हायरिंग डेटा एनालिस्ट विद द पर्पस ऑफ शेयर द डेटा दैट कैन सॉल्व देयर बिजनेस प्रॉब्लम। मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस आपको इसके बारे में मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आजकल के कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो चुकी है। कंपनीज हायर कर रही हैं जो डेटा एनालिस्ट हैं। तो क्यों हायर करती हैं कंपनी, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। शेयर द डेटा दैट कैन सॉल्व देयर बिजनेस प्रॉब्लम, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वो आप उनके बिजनेस की प्रॉब्लम से, डेटा से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड वो आप सॉल्व कर सको। इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट देन यू हैव टू लर्न दिस स्किल्स लाइक एक्सेल, टैबलो, पाइथन एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, मैंने बस कुछ ही लिखे हैं क्योंकि ये मेन है। और इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको आनी जरूरी है, लाइक C++, ऐसे कुछ कंप्यूटर्स के लैंग्वेजेस होते हैं, वो आपको आने जरूरी है। और फिर जो इसका पे रिपोर्ट है, पे रिपोर्ट ये देखो, ग्लासडोर के रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये उसके थ्रू है। इसके जो है वो $67, $67,179 है ना। तो ये यूएस बेस्ड की रिपोर्ट है। आप अगर इंडिया के रिपोर्ट्स पे बात करें तो इससे यार थोड़ा कम होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, बट इससे थोड़ा कम होगा। तो ये डेटा एनालिटिक्स उनके लिए है जो कोडिंग वगैरह करते हैं, जो आईटी प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आईटी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, क्लोजली रिलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली फील्ड उनके लिए है। ओके, इफ यू आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड देन आपके लिए भी हो सकता है, बट थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो सेकंड नंबर पे आता है, देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना मेरा पर्सनली फेवरेट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ टीम वर्क, मेनी फर्म कंपनी यूज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेनी डिपार्टमेंट्स कम्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, मेंटेनिंग, शेड्यूल, कम्युनिकेटिंग विद द प्रोजेक्ट एंड रिस्क टीसी। देखो, हाँ, हर फर्म, हर इंडस्ट्री में ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके बिना कुछ चीज़ें नहीं चल सकती हैं। तो वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोई भी फर्म नहीं चल सकती है, कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। बेसिकली देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, और किसी भी मीटिंग का टाइमिंग रखना हो वो करता है, कंपनीज की बजटिंग देखना, कम्युनिकेटिंग, बहुत सारी आने वाले प्रोजेक्ट जो फर्दर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिस्क होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट के अंडर ही आते हैं। ठीक, चाहे वो फिर कोई प्लानिंग हो, टीम वर्क की एनालिसिस हो, तो ये सब जितने भी रिलेटेड काम होते हैं ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास ही आते हैं। ठीक है, ये इनके अंडर से ही होते हैं। इनका जो पीयर रिपोर्ट है वो भी ग्लासडोर के थ्रू है। देखो, ग्लासडोर एक आपको बता ही दिया कि एक यूएस बेस्ड है, जो कि सर्वे कर करके बताती है, ठीक ना। तो ये जो आप इनकम देख रहे हो, ये यूएस बेस्ड की इनकम है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया से कुछ ज़्यादा कम नहीं होगा। मीन्स इंडिया $85, $85,000 ऐसे मान सकते हो आप, ठीक ना। $85,000 एंड प्रोग्राम मैनेजर 85,000, ऐसे ऐसे। तो ये यूएस बेस्ड का है, ठीक ना। इंडियन बेस्ड पे मेरे को इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिली नहीं उतने अच्छे से। मैंने बहुत जगह रिसर्च की, बट मेरे को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी। तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन देना भी सही नहीं है। जो थर्ड नंबर पे आता है, देखो, वो थर्ड नंबर है वीडियो एडिटिंग, है ना। वीडियो एडिटिंग आजकल यार सबको जरूरी है। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होंगे। आजकल देख रहे होंगे कि शॉर्ट्स का जमाना है, रील्स का जमाना है ना। तो मोस्टली लोग अपना टाइम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, इंटरनेट पे ही कर रहे हैं ना। रील्स पे कर रहे हैं, शॉर्ट्स पे कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, लाइक टिकटॉक हो गया, बहुत सारी हैं। तो अ, हाँ, सॉरी। तो आपको पता है, आजकल ना कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें जो ये लोग डालते हैं उन्हें कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर के अंदर ना ये वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इनको एक पर्सनली बंदा चाहिए जो इनकी वीडियो एडिट कर सके। ठीक, क्योंकि अब सबके पास इतना टाइम नहीं है कि एडिटिंग सीख सकें। और सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है।
तो सबके पास इतना कोई टाइम नहीं है कि वो अपना एडिटिंग सीख सके, ठीक ना? तो एडिटिंग प्ले अ वाइटल रोल इन ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर आप देख रहे होंगे, जैसे सपोज़ ले लो कि कोई कंपनी है, इंस्टाग्राम पे वो अपना मार्केटिंग कर रही है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, लाइक क्या कहते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग कर रही है, तो उसको एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हर तरफ आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो, अपनी वीडियोज़ डाल रहे हो, अपनी रील्स डाल रहे हो, आप देख रहे होंगे यूट्यूबर्स भी अपना वीडियो एडिट कराते हैं ना, तो फिर उसके लिए एडिटिंग ज़रूरी है। इसके कुछ पर्सनली सॉफ्टवेयर हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ, लाइक एडोब प्रीमियम प्रो है, iMovie है, और भी और भी बहुत सारी हैं यार, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैं एडिटर हूँ नहीं, बट मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग जानता हूँ, और लाइक और है कुछ फाइनल मूवी करके ऐसा है ना, तो फाइनल कट करके है, वो मैकबुक में चलती है। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, बट मेन ये है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना एडोब प्रीमियम प्रो, ये कुछ ऐसी स्किल्स है ना जो आप सीख लोगे ना, तो आपको आगे आने वाले जनरेशन में, आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ सालों में ये आपका काम बन जाएगा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे और स्किल भी गेन कर लोगे। तो एडोब प्रीमियम प्रो, मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें एडिटिंग सीखनी है तो आप एडोब एडोब प्रीमियम प्रो से स्टार्ट करो, ठीक? इट इज़ अ बिट टफ टू लर्न एडिटिंग बट इट इज़ टोटली वर्थफुल, यू कैन डू एडिटिंग एज़ अ फ्रीलांस टू। अगर आपको एडिटर बनना है, आप एडिटिंग करना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए ही एडिट करोगे, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, ठीक ना? आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं श्योर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप एडिटिंग जो है वो फ्रीलांस के थ्रू भी कर सकते हो। एडिटर्स की जो सैलरी है, एडिटर सैलरी इन इंडिया रेंजेस बिटवीन 1.2 लैक्स टू 12 लैक्स। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुमको एक ही साथ 12 लाख रुपए मिल जाएँगे, नहीं। ये धीरे-धीरे बढ़ता है। ये जैसे-जैसे आप स्किल्ड होते रहो, एक्सपीरियंस्ड होते हो, वैसे-वैसे आपका रेट जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है। आप खुद भी बढ़ा सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो, ठीक? और इसका जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो रिपोर्ट्स के द्वारा माना गया है 4 लाख, है ना? तो मीन्स आप 4 साढ़े 4 लाख के करीब स्टार्टिंग में अपना पैकेज देख सकते हो, सब जगह से मिला के, ठीक? जो नेक्स्ट है वो है एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर मशीन लर्निंग, ठीक? AI is considered one of the best skill nowadays. Employer want to hire employee with these skills. AI is growing fastly. ठीक, AI देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अभी एक चैट जीपीटी आया है, अगर उसमें से बहुत कम लोग जानते होंगे उसके बारे में, बट उसका हाइप आजकल बहुत ज़्यादा बन रहा है। ओके, तो खैर अब उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। AI is considered one of the best skills nowadays. Employer want to hire employee with these skills, और AI is growing fastly, ठीक ना? लास्ट के कुछ सालों से देखोगे ना तो AI बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। द एबिलिटी टू क्रिएट अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये इसके बारे में है, मशीन लर्निंग के बारे में। एआई के बारे में बता देना चाहता हूँ, देखो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक ना? ये जो काम है इसका, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल है, और आईटी सेक्टर्स में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एआई की। तो उसके बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, यूडेमी पे, coursera पे, सिम्पली लर्न पे, और भी बहुत सारी हैं। कुछ माइक्रोसॉफ्ट भी आई थिंक उसका कुछ सर्टिफिकेशन है, आई डोंट नो, बट ऐसी बहुत सारी हैं जो कि एआई की और मशीन लर्निंग का प्रोफेशनल अपना कोर्स दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, पेड है, बट आप अब कोई चीज़ फ्री में तो है नहीं, तो आप ज़रूर से कर सकते हो, ठीक? The ability to create a machine learning algorithm is a use a main skill for many companies. Those who understand how to build an AI will have advantage over others once they are hired. ठीक ना? देखो ये कुछ ऐसी स्किल्स है ना, अगर आप आईटी बैकग्राउंड में जाने वाले हो, फिर आप कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा कि यार आप एआई और मशीन लर्निंग ये सीख लो। ठीक, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट कोई एक भी सीख लोगे ना तो आप बहुत अलग एज पे रहोगे, आपके पास एडवांटेज रहेगा, और कंपनी के पास शो करने का आपका एक अच्छा चांस रहेगा कि वो आपको क्यों हायर करे। तो आप बता सकते हो कि नहीं आपके पास ये टैलेंट है, ठीक ना? एआई बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है आजकल। तो मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया, कोर्स कोर्स वगैरह के बारे में, आप कहाँ से करना है, यूडेमी से कर सकते हो, कोर्सेरा से कर सकते हो, देखो पेड है, बट यूडेमी वगैरह से करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा चीज़ों को ना बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करके डीपली डेप्थ डेप्थ वे में समझाते हैं, तो इसलिए मैं यूडेमी और कोर्सेरा को प्रेफर करता हूँ, पर्सनली यूडेमी को। जो लास्ट वन है वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कॉपी। छोड़ो ये, पहले बता देता हूँ कॉपी राइटिंग होती क्या है। कॉपी राइटिंग ना ये लाइक कोई भी कर सकता है, ये बेसिकली फ्रीलांसिंग इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रीलांस पे, ठीक ना? कॉपी राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग मार्केटिंग कॉपी वेब कंटेंट, एंड दिस स्किल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कॉपी राइटिंग विल हेल्प यू टू
राइट मोर इफेक्टिव कंटेंट दैट सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक, तो ये एक पर्सनल कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, जिसपे आप अपना जिसे लिख के आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आप अपना सेल करा सकते हो। ठीक, और फ्रीलांस पे देखो, आपको बेसिकली कॉपीराइटिंग के बारे में पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो आप ये स्किल्स गेन कर लो, आप गेन कर सकते हो। देखो, मैं सबसे पहले इसके फायदे बता देता हूँ। आप कॉपीराइटिंग सीख के क्या-क्या कर सकते हो? कॉपीराइटिंग सीख के आप अपने आप को फ्रीलांस पे रजिस्टर करो, ठीक ना? रजिस्टर करो, लाइक फाइवर हो गया, फ्रीलांस की भी एक पर्सनल साइट होती है, वो हो गया, ठीक ना? और भी कोई है ना, अपवर्क करके। हाँ, अपवर्क भी है, तो आप फिर वहाँ पे ये इन सब जगहों पे अपने आप को खुद को रजिस्टर करो, और फिर कॉपीराइटिंग के लिए काम ढूँढो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको क्लाइंट मिल जाएँगे, ठीक ना? तो जब आपको एक बार क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएँगे ना, फिर थमेंगे नहीं, वो मिलते रहेंगे। अगर आपका काम अच्छा होगा, तो फिर आपको मिलते रहेंगे। तो कॉपीराइटिंग बेसिकली फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग के ज़रिए से बहुत ज़्यादा की जाती है, लाइक कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, ये बहुत ज़्यादा फ्रीलांस पे डिमांड है इनकी। तो आप कॉपीराइटिंग में, अगर आपका लिखने में इंटरेस्ट है, तो आप कॉपीराइटिंग श्योर से सीखिए। इसमें सीखना क्या है, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, और थोड़े ग्रामेटिकल इश्यूज़ जो हैं वो उसके भी जुगाड़ हैं सब चीज़ के। बस राइटिंग में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप हैं तो फिर आप ये सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिखा भी है, कॉपीराइटर इज़ अ प्रोफेशनल हू राइट फॉर एड्स एंड मार्केटिंग। दे दे वर्क क्लोज़ली अलोंगसाइड वेब एंड ईमेल बॉक्स। ठीक ना? तो आपको बताया कि ब्लॉग वगैरह लिखना हो तो ब्लॉग से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड कॉपीराइटर का काम होता है, और जो इनकी सैलरी है वो 1.9 लाख टू 9.7 लाख तक जाती है। 1.9 लाख ये जो है स्टार्टिंग की है, ठीक ना? और ये एनुअली है, ठीक? मंथली मत समझ लेना कोई। और एनुअल सैलरी ऑफ 4.2 लाख आप समझ सकते हो, अगर आप तो एवरेज हो तो। और फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो तो फिर आप 9 लाख 10 लाख ऐसे तो बना ही रहे होगे, नो डाउट। तो बस इतना ही है। फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़, मैंने बोला है कि अगर आपको अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही आने वाले और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी दबा सकते हो आप, ठीक? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। और फिर अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक? थैंक यू।